दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। यह कहानी 14 साल की एक मासूम लड़की की है जो अपनी दोस्ती और भरोसे के कारण ऐसे खौफनाक हादसे का शिकार हुई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह घटना महाराष्ट्र के पुणे से शुरू होती है और चंडीगढ़ तक पहुंचती है, जहां इस बच्ची के लगातार 48 घंटे तक असहनीय पीड़ा सही थी। दोस्तों, इंसान के भेष में छिपे हैवानों ने इस मासूम पर ऐसा कहर बरपाया जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। लेकिन इस घटना ने हमें यह भी सिखाया है कि अंधेरे में भी उम्मीद की किरण बाकी होती है। कुछ फरिश्ते ऐसे भी थे जिन्होंने इस बच्ची को बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मासूम की दर्दनाक आपबीती और उन लोगों की बहादुरी जिन्होंने इसे न्याय दिलाने का संकल्प लिया। यह घटना आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। तो वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए तो लेडी पुलिस अधिकारी, साफ सफाई करने जाएगा तो लेडीज़ डिपार्टमेंट का ही कोई जाएगा। यानी कि उस कमरे की अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला लेडीज़ को ही है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से ना तो कोई वहाँ एंट्री होगी, ना ही पुरुष का नाम वहाँ लिया जाएगा। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतनी भयभीत है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वह मर जाएगी। दोस्तों, 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक भी वह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसे चल रही थीं कि उसे प्रार्थना की आवश्यकता थी। वह लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा कहें तो कम नहीं होगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र पुणे शहर की। दरअसल यहाँ एक थाना है बनवाड़ी और इसी थाने के क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है। उसके माता पिता किसी नर्सरी में काम करते हैं और पौधों की देखभाल करते हैं। दोस्तों, 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की घटना है। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया था, जिसको लेकर वह परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ती है और जैसे ही ऑटो वाले की नज़र पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, तो लड़की को एक सहारे की ज़रूरत थी। उसे लगा कि शायद यह जो व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल थी, उसने उसे सारी घटना बता दी और कहा कि वह अपने घर वालों के बिना मर्जी के यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त तो नहीं आया। इस सुनने के बाद वह टेम्पो वाला वहाँ से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट कर आता है। उसने कहा, जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है, वो यहाँ आना नहीं चाहता है, शर्मिंदा है अपने किए पर जो लेट हो गया, इसलिए मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की क्योंकि रो रही थी, उसने अनवांटेड ड्राइवर ने उसको एक बोतल दी और उसने पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वह गस खाकर गिरने लगती है। उसके पास टेम्पो को लेकर पहुंच जाता है और
उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है। दोस्तों, जहां ले जाने के बाद उसके साथ हैवानियत करता है, कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। उस 14 साल की लड़की को कुछ भी होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वह ड्राइवर एक छोटे से होटल में लेकर जाता है। आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो इस केस के सीधी तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 दिन में लगभग 1 महीने में इस केस का निर्णय आ जाए। दोस्तों, हमारा यह घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।